अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर एस। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बेसिकली ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फार्माकोलॉजी बेसिकली खुद क्या है। तो हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस है जो इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग सिस्टम। ठीक है जी, उन सब्सटेंसेस स्टडी जो इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेसेस स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मालिक्यूल्स। ठीक है जी, दस एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस। बेसिकली उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के साथ आके इंटरेक्ट करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू और बाइंड करते हैं। एज बाइंडिंग जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास या तो इनहिबिट होता है नॉर्मल बॉडी प्रोसेस या फिर एक्टिवेट होता है। ठीक है जी, ड्रग्स जो कि एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं वो क्लासिकल एग्जांपल हैं और ड्रग एक्टिंग थ्रू नॉर्मल बॉडी प्रोसेस इनहिबिशन, क्योंकि जब उसमें सोडियम पम्प्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से जो सेंसरी इनपुट होती है वो ब्लॉक हो जाती है एंड इस तरह से वो एक्ट करता है थ्रू नॉर्मल बॉडी प्रोसेस इनहिबिशन। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करें तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी मेन जो है 11 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जो आ जाती है हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, सेकंड आ गई है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, थर्ड है फार्मेसी, फोर्थ है फार्माकोग्नोसी, फिफ्थ है फार्माकोजेनेटिक्स, सिक्स्थ है कीमोथेरेपी, सेवन्थ है टॉक्सिकोलॉजी, एट्थ है पोसोलॉजी, नाइन्थ है फार्माकोकाइनेटिक्स और टेंथ है फार्माकोडायनामिक्स और फिर उसके बाद है फार्माको इकोनॉमिक्स। तो ये मेन 11 ब्रांचेस हैं, लेकिन एज जैसे कि हम लोगों को पता है कि न्यू रिसर्च होती रहती है, ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद ब्रांचेस आ सकती हैं। ठीक है जी, बट टिल नाउ देयर आर मेन 11 ब्रांचेस एंड अभी हम उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि कौन सी ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बेसिकली और कौन सी ब्रांच किस चीज़ के साथ रिलेटेड है फार्माकोलॉजी के अंडर। ठीक है जी, तो फर्स्ट ब्रांच के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बेसिकली कंसर्न होती है केमिकल कंपाउंड के साथ जो कि कंसर्न होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में। सो बेसिकली उन सब साइंस को स्टडी करती है जो कि ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में हेल्प करते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एज इट इज़ रिलेटेड टू क्लिनिकल, और क्लिनिकल में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, ट्रीटमेंट होती है डिजीज़ की, प्रिवेंशन होती है और डायग्नोसिस होती है। तो ये याद रखना बहुत ईजी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लिनिक में क्या काम होता है। क्लिनिक में बेसिकली ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस होती है। ठीक है जी, फर्दर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी की फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक बेसिकली अप्लाइड साइंस है जो ये कंसर्न है विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी कि जब हम फार्माकोलॉजी में जो हमारी नॉलेज है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो वो अंडर आ जाती है फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर, वो चीज़ आ जाती है अप्लाइड साइंस। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है फार्मेसी। फार्मेसी बेसिकली आर्ट है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स का, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली फार्मेसी में ये तीनों चीज़ें होती हैं, प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती है ड्रग्स की, सो दैट दे आर सूटेबल फॉर थेरेप्यूटिक यूज़। ठीक है जी, ताकि पेशेंट उसको यूटिलाइज़ कर सके और जितना थेरेप्यूटिक यूज़ है उसका वो ऑब्टेन कर सके। ठीक है जी, तो बेसिकली फार्मेसी में प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती है ड्रग्स के बारे में, तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो फार्माकोलॉजी की आ जाती है वो है फार्माकोग्नोसी। ठीक है जी, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग, कलेक्शन ऑफ ड्रग, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो जितनी भी प्लांट्स से ड्रग्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करना, जिनकी आइडेंटिफिकेशन, फिर सोर्स क्या है, फिर कोलेक्ट कैसे करते हैं, प्रिजर्वेशन कैसे होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी हमारे पास अंडर द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी आ जाता है ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है जी, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास फार्माकोलॉजी की है वो है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो रिलेशनशिप होते हैं इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप का विद हिज और हर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक्स। ऐसा पॉसिबल है कि एक ड्रग दी जाए पर्सन ए को और वही ड्रग दी जाए पर्सन बी को,
तो बोथ जो हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं एंड इन रिस्पॉन्स को पढ़ना विद देयर जेनेटिक मेकअप दैट के ए पर्सन क्यों डिफरेंट रिस्पॉन्स शो कर रहा है और बी पर्सन क्यों डिफरेंट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो इस सारी चीज़ में जो मेन वजह आ जाती है वो आ जाती है डिफरेंट ऑफ जेनेटिक मेकअप। ए का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है और बी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। दैट्स वाई वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं ड्रग को। और इस सब सिचुएशन को पढ़ना कि क्या रीज़न है कि ए और बी का डिफरेंट रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द ड्रग, वो आ जाता है हमारे पास फार्माकोजेनेटिक्स में। इसकी एग्जांपल जी हम लोग ले सकते हैं कि प्रीमाक्विन जो है एक एंटी मलेरियल ड्रग है और जब वो उन पेशेंट्स को दी जाती है या उन पर्सनस को दी जाती है जिनका आरबीसीज डेफिशिएंट हो एंजाइम G6PD4 में। ठीक है जी, जिनके एंजाइम G6PD4 डेफिशिएंट है इन आरबीसीज, तो उन अगर पर्सनस को दी जाए तो उसका रिज़ल्ट ये होगा सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया होगा। इवन दो इट इज़ नॉर्मली यूज फॉर एंटी मलेरियल ड्रग, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट को दी जाएगी जिनके पास एंजाइम G6PD4 की डेफिशिएंसी है तो उनके लिए सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया काज कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फार्माकोजेनेटिक्स की एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है कीमोथेरापी। बेसिकली कीमोथेरापी डील्स करती है विद यूज़ ऑफ ड्रग्स जो कि सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं या तो बैक्टीरियल सेल्स पे या कैंसर सेल्स पे। मोस्टली जो कीमोथेरापी की जो जनरल प्रेजेंटेशन होती है, जनरल लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि कीमोथेरापी रिलेटेड होती है कैंसर सेल्स से, लेकिन कीमोथेरापी बेसिकली उन ड्रग्स की स्टडी है जो कि सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं या तो बैक्टीरियल सेल्स पे या कैंसर सेल पे और विदाउट सिग्निफिकेंटली इंजरी टू द पेशेंट और पेशेंट टिश्यू। तो ये बेसिकली सिलेक्टिव ड्रग्स होती हैं और इन सिलेक्टिव ड्रग्स की स्टडी को कीमोथेरापी के अंडर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है जी। टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पॉइजन्स के बारे में। ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, अगर कोई पॉइजनिंग होगी तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तीसरा हम लोग ये स्टडी करते हैं कि पॉइजनिंग एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सब्सटेंसेस व्हेन गिवन इन लार्ज डोज। ठीक है जी, जब लार्ज डोज में कोई ड्रग दी जा रही है तो उसका पॉइजनिंग एक्शन ऑन लिविंग सब्सटेंस क्या हो सकता है। दूसरा हम लोग ये स्टडी करते हैं कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कोई ड्रग दी जा रही है तो उसका क्या पॉइजनस एक्शन हो सकता है ऑन द पर्सन। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है ब्रांच फार्माकोलॉजी के वो है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बेसिकली ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जो कि कंसर्न है विद स्टडी ऑफ डोजेस ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। कि कितनी डोजेस होगी, इसमें परसेंटेज वगैरह की कंसर्न और कि डोजेज फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें और डोजेज सारी चीज़ें जो डोजेज अंडर आ जाती हैं उनको स्टडी करती है, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं पोसोलॉजी।